सो हे गाइस, हाउ यू ऑल। तो मेरा आज एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में था। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है बाकी जो थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में है और जिन लोगों का 11 तारीख को है, वो अच्छे से इस एनालिसिस को एक बार देख लेना। मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक किस सब्जेक्ट में क्या क्या आया था। ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले 9 क्वेश्चन पूछे थे आरसी से। आरसी था मोबाइल के यूज़ के ऊपर और टेक्नोलॉजी से, मोबाइल के यूज़ से क्या एडिक्शन हो रहा है लोगों को, उसके ऊपर आरसी था। एक स्टडी की थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, उसके ऊपर ही आरसी था। ठीक है। पैराजम्बल था, पैराजम्बल वॉज क्वाइट ईजी, है ना। जैसा अपन मॉक टेस्ट में बनाते हैं तो अक्सर मेरा वहाँ पे मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते थे मॉक टेस्ट में। तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं था, पर थोड़ा ईजी आया था तो ये मैंने कर दिया था, अच्छे से बन गया था। एक रेलवे लाइन थी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किसी गवर्नमेंट ने बिछाई थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई एक के जाने के बाद, तो उसने उसका कुछ और तरीके से यूज़ किया। तो उसका कंक्लूजन ये था कि इतनी एडवांटेजेस होने के बाद भी उसका ठीक से यूज़ नहीं हो पाया, है ना। लोग उसको माइग्रेशन के लिए यूज़ करने लगे थे। तो ऐसा करके कुछ वो पैराजम्बल था, तो ईजी था। 3 क्वेश्चन व्हाट्सअप के थे, वो भी बहुत बिल्कुल ईजी थे, है ना। ABC CAB जो मैंने आपको बताया भी था स्ट्रेटजी में कि कैसे अटेम्प्ट करना, उसमें बताया भी था कि क्वेश्चन आता है ना। एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन थे, मैंने 3 ही बनाए, 2 में मेरे को डाउट था तो मैंने टिक नहीं किया, है ना। फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो है 5 क्वेश्चन थे, तो ठीक ठाक थे, गुड, मतलब ज़्यादा ना, मॉडरेट थे कहूँगा ना, डिफिकल्ट ना ईजी, मॉडरेट थे वो भी। और एक यूसेज ऑफ वर्ड से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। उसके बाद जो आरसी में 3 वोकैब पूछी थी, एक डिस्फंक्शनल का पूछा था, तो ये मुझे पता नहीं था तो मैंने टिक नहीं किया, मुझे इसमें कंफ्यूजन था, तो ये आके मैंने भी गूगल किया है, तो इसका मतलब फ्लॉट बता रहा है। और रंस था एक, उसको रिप्लेस करना था, रंस बोल्ड में दिया हुआ था, तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो ये फ्लोज से रिप्लेस होना था, है ना। और तीसरा वर्ड पूछा था ब्राइट। तो देखो, ब्राइट के 2 मतलब होते हैं। एक ब्राइट होता है जो जैसे फ़ोन की ब्राइटनेस है ना, ब्राइट मतलब चमक जो होती है एक। और एक होता है कि किसी स्टूडेंट की बात करें, जैसे बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, उसकी इंटेलिजेंस की बात करें, तो दोनों सेंस में जो उसका अपोजिट होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे जो ब्राइट का मतलब होना था वो डिम होना था। ठीक है। तो जिन लोगों ने डिम लगाया उनका आंसर सही है। और क्वांट में देख लेते, क्वांट में ना स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन तो आया नहीं सबसे पहले, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी थे, आराम से फैक्टर्स बन रहे थे, आप आराम से फैक्टर बना लोगे, बहुत इजी थी। 48, 72, 108, है ना, ऐसे फैक्टर्स उसमें ऐसे नंबर्स आ रहे थे और इजी फैक्टर्स बन रहे थे। क्वाड्रेटिक बिल्कुल इजी था। नंबर सीरीज 5 थी, उसमें 2 थोड़े से बड़े नंबर्स थे और एक स्क्वायर क्यूब वाला था, और बाकी जनरल डिफरेंस वाली जो होती है वैसी थी, इजी थी। नंबर सीरीज भी मॉडरेट थी, एक दो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, बाकी 3 तो इजी थी, है ना। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बना पाया, पहुंच नहीं पाया वहां तक, क्योंकि डीआई थोड़ी कंफ्यूजिंग और कैलकुलेटिव थी, तो वहीं मुझे टाइम हो गया, इसलिए सिर्फ मैं 19 क्वेश्चन ही कर पाया अकाउंट में। मैंने 19 क्वेश्चन किए अकाउंट में, और इंग्लिश में मैंने किए 24 क्वेश्चन। और इसमें भी मैंने आरसी के मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि मेरे पास टाइम लास्ट में कम बचा था, तो आरसी के 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं और 2 एरर के मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, और 1-2 पता नहीं कौन से छूटे होंगे। ठीक है। और रीजनिंग में अकाउंट में डीआई बता देता हूँ। डीआई में 3 डीआई आई थी, एक पाई चार्ट प्लस टेबल थी, है ना। एक पाई चार्ट दिया हुआ था, उसमें 5 रीजन के परसेंटेज दिए हुए थे, 5 रीजन के परसेंटेज दिए हुए थे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन, ऐसे करके 5 रीजन दिए हुए थे। और 5 रीजन में जब आप, और उनका टोटल भी कुछ दिया हुआ था, उनका कुछ टोटल दिया था, मेरे को याद नहीं टोटल कितना दिया था। फिर जब आप 5 रीजन का टोटल निकाल लोगे तो उसके बाद ये रीजन से, उसके बाद जब आप टोटल निकाल लोगे तो वहाँ से 12th के स्टूडेंट ने 2 बैकग्राउंड से जो है 12th पास किया, साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है ना। तो जब टोटल आ जाएगा तो साइंस का गिवन था और उसमें से डिफरेंस निकाल के कॉमर्स का आपको निकालना था, और फिर उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें। तो थोड़ी कैलकुलेटिव भी थी वो, और कंफ्यूजिंग भी उसमें थे क्वेश्चन। और बुक एंड पेन टेबल वाली जो ये डीआई थी, इसमें एक टेबुलर डीआई थी, और इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी डीआई थी। 3 या 4 थे ABCD, तो उसमें एवरेज दिया हुआ था, तो 75 का एवरेज, जैसे यहाँ पे बुक और पेन का एवरेज 75 दिया तो डबल हो जाएगा 150, 60 का हो जाएगा 120, और ऐसे डबल होना था सिंपल। और फिर इनका फर्दर रेशियो दिया था, इनको रेशियो में डिवाइड किया हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन तो सिंपल थे, लेकिन एक कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर, मेरे को एक ने मैसेज भी किया, 2-3 लोगों ने ये चीज़ बोली कि आंसर उसमें गलत दिया हुआ था। उसका आंसर ऐसा था कि एक जो बी था उससे, जैसे जनवरी का डेटा था ये, तो फरवरी के कंपेरिजन में दिया था कि फरवरी में जो था उससे 75% ज़्यादा, 75% ज़्यादा यानी कि 72 था, तो 4 पर 3 ज़्यादा यानी कि 7। तो ये कुछ ऐसा आना था, 18 × 7 126 आना था। और फिर ऐसा दिया था एक, जैसे ये बुक का हो गया, फिर पेन के लिए दिया था कि इससे 50% कम, तो यानी कि इसका हाफ था, मतलब 50% था इसका, 72 + 36 हो जाएगा, तो कुछ 162 आ रहा था। एक ने सेम मुझे ये चीज़ बताई, और ऑप्शन में 172 दिया था और सारे आसपास के ऑप्शन दिए थे, लेकिन 160 की लाइन में कुछ भी नहीं था और ना ही 162 था। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई। हो भी सकता है कि मैं कुछ शायद गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ, पर मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने उसको 2 बार कैलकुलेट किया था, तो उसमें कुछ दिक्कत लगी है क्वेश्चन में। अब देखो, यदि एक्चुअली दिक्कत हुई तो शायद बोनस मिले या कुछ हो ऐसा, और ऐसा होता भी है कि नहीं पता नहीं, पर देखते हैं। 2-3 लोगों ने ये चीज़ बोली है। और ये जो केसलेट डी आई थी तीसरी वाली, इसमें 3 सेंटेंस दिए थे 1 2 3, और उसमें कुछ ABC का डेटा दिया हुआ था, या मैन वुमेन था या कुछ था, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि ये मैं पूरी बना नहीं पाया था। ठीक है, बस कैलकुलेट में कर लिया था पूरी। देखो इसमें क्या था कि एक जो ए था, ये इससे 25% ज़्यादा था और ये से 25% कम था, तो तीनों का कुछ ऐसा रेशियो बन रहा था। ये 125 था, ये 100 था, और ये इससे 25 कम, ये 75 था। तो इनका रेशियो ऐसा बन रहा था 5 4 और 3, 5 4 और 3 बन रहा था। टोटल हो रहा था
12 और इनका टोटल गिवन था क्वेश्चन में 1080। तो ये कट करने पे 90 आ रहा था। अब 90 का आपको इनमें इंटू करना था, तो ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वाली 90 इंटू 5 ये हो जाती 450, ये हो जाती 360 और ये हो जाती 270। फिर इसको फर्दर कुछ रेशियो से उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो ये सिंपल थी, मैंने इसको पहले छोड़ा, मैंने सोचा कि केसलेट बाद में बनाऊंगा, ये पहले करना चाहिए थी, सिंपल थी है। लेकिन वही होता है ना कि आप जो सिंपल होता है वो समझ में नहीं आता क्या है ना, क्या ट्रैप है और क्या करना चाहिए, क्या ड्यूएबल है, उस टाइम पे समझ में नहीं आती ये चीज़ें। तो यही थोड़ा सा प्रैक्टिस मैटर करती है इसी चीज़ों में, कि आपको पिक करना आना चाहिए, आप जल्दी से देख के समझ पाओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है पहले और कौन सा बाद के लिए रखना है। तो ये मैंने बाद के लिए रखा और फिर उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन ही बना पाया उसके, और बाकी 3 क्वेश्चन छूट भी गए। लेकिन क्वेश्चन तो काफ़ी कैलकुलेटिव ही थे डीआई में, ईजी तो था नहीं कुछ, मतलब मैं कहूँगा डीआई मॉडरेट ही थी सारी। ठीक है, अब रीजनिंग का बताया तो रीजनिंग में क्या क्या था। मिसलेनियस में सिलॉक से आए थे 5 क्वेश्चन और इनइक्वालिटी से आए थे 5 क्वेश्चन। वन लाइनर 3 थे, एक कुछ नंबर पे था, उसमें ऑड में 1 माइनस करना था और इवन में 2 माइनस करना था, इवन में 2 माइनस करना था, ऑड में 1 माइनस करना था। और अल्फ़ाबेट पे 2 क्वेश्चन थे जिसमें आगे पीछे बताना होता है कि कितने लेटर्स हैं बीच में, वो वाला था एक क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन थे और इसमें पजल आई थी, पजल 4 आई थी, एक अनसर्टेन वाली आई थी तो ये थोड़ी ईजी थी, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। और एक पर्सन और कलर वाली आई थी, 5 पर्सन बैठे थे XVUW ऐसे करके, और उनको कुछ ग्रीन कलर रेड कलर से कलर थे उनके। ठीक है, और कौन किससे पहले कोई खरीदी करता है ऐसा कुछ था उसमें। तो उसकी 2 कंडीशन लेकर बनानी थी, वो सेकंड कंडीशन में आराम से ये बन गई थी, तो ये ठीक ठाक थी, ये भी इजी थी। और एक 9% 3 सिटी वाली पजल थी, इसमें सबको दिक्कत हुई है। 9 लोग बैठे थे, देखो बता देता हूँ। फर्स्ट थी सिटी पुणे, दूसरी थी मुंबई और तीसरी थी बैंगलोर। तो ये 3 सिटी में टोटल 9 लोग बैठे थे। ठीक है, तो ये जो बैंगलोर है ना, इसका दिया हुआ था कि इसमें इवन पर्सन बैठे हैं, तो या तो इसमें 2 बैठ सकते थे या 4 बैठ सकते थे। ठीक है, और कुछ काफ़ी कंडीशंस दी थी, एक में F नहीं बैठेगा, एक में A नहीं बैठेगा, एक में E नहीं बैठेगा, ऐसे तीनों में एक एक क्रॉस दिया हुआ था। थोड़ी ये पजल कंफ्यूजिंग थी, सबको इसमें दिक्कत आई, काफ़ी लोगों का इसमें टाइम भी गया, थोड़ा मुझे भी इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगा, पर फाइनली ये बन गई थी। तो ये हो गई मेरी ये वाली पजल। अनसर्टेन भी बन गई थी मेरी, और पर्सन और कलर वाली भी बन गई थी, और ये 14% वाली भी बन गई थी। तो पजल से ये बेनिफिट तो हुआ कि मैं रीजनिंग में 27 क्वेश्चन कर पाया। मैंने सिर्फ जो स्किप किए हैं वो 1 लाइनर किए हैं, और 1-2 क्वेश्चन मुझे पता नहीं कि मैंने कौन से स्किप किए हैं। ठीक है, और ये जो है 14% वाली एकदम सिंपल थी, इसमें कुछ नहीं, 7 लोग नीचे देख रहे थे, 7 लोग ऊपर देख रहे थे और ऐसे बैठे हुए थे। तो ये कंडीशन के साथ साथ ही बनते जा रही थी। यदि आपने सही कंडीशन इसमें चूज कर ली तो जैसे जैसे आप कंडीशन पढ़ोगे और आप यहाँ पे सेट करते जाओगे और ये बन जाएगी। तो ये वाली काफ़ी डीआई पजल, ये वाली काफ़ी ईजी थी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आज के एग्जाम का। ठीक है, और मैं बता देता हूँ टोटल मेरे अटैम्प्ट कितने हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में मेरे हुए 24 और क्वांट में हुए मेरे 19 और रीजनिंग में मेरे 27। टोटल मेरे अटैम्प्ट हुए 70। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 2020 में, जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 58.75 जनरल की। अब देखते हैं इस साल कट ऑफ क्या जाती है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है बाकी सारी शिफ्ट्स कैसी आ रही है ना। तो वो तो ओवरऑल पूरा एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जाती है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ 60 से तो ऊपर ही जाएगी, 60 प्लस ही जाएगी, क्योंकि इस बार जितनी भी एग्जाम्स हो रही है सबकी कट ऑफ हाई ही जा रही है। तो कह सकते हैं कि 60 प्लस ही जाएगी कट ऑफ, जो भी जाएगी। और मेरा मैं ये कहूँगा कि अब प्रिपेयर तो करना है मेंस के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे फिर क्लर्क भी है और SBI PO भी अच्छा गया था, उसका रिजल्ट भी आना बाकी। तो हम हमेशा ऐसे रुक नहीं सकते सिर्फ प्री करके, तो हमें क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन साथ में कंटिन्यू हमेशा रखनी चाहिए। तो अभी कुछ दिन जो है, जैसे 10 तारीख तक 11 तारीख तक, जैसे जिनका 11 तारीख को पेपर है PO का, तब तक तो मैं और बाकी मेरे साथ जो लोग मेंस के लिए करने वाले हैं प्रिपरेशन, तो वो मेंस के लिए करेंगे। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डेली टारगेट अपडेट कर दूंगा। जिनका 19 तारीख को क्लर्क है, जो क्लर्क के लिए जा रहे हैं, जिनका PO नहीं है उनके लिए भी, और जिनका आज PO हो गया है और जो डायरेक्ट क्लर्क को फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो एक मैं बना के यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा। बाकी डेली टारगेट्स के लिए और डेली ग्रुप स्टडी के लिए आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आज का। और एक चीज़ बोलूँगा, 11 को जिनका पेपर है वो पजल और DI की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक वीडियो मैंने बना के डाला है कि पजल और DI में कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी स्पीड बूस्ट कर सकते हो। तो ये आप देख लेना, काफ़ी लोगों को उससे फायदा हुआ है, होप सो आपको भी हो। यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।